हम लोग शुरुआत करेंगे साइंस से। केमिस्ट्री चालू करना है, लेकिन सबसे पहले साइंस का देखते हैं कि साइंस क्या है। देख रहे हैं ना, साइंस में ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र है, ये देखिए ध्रुव है, चुंबक, ये प्रखनली है, ये साउंड उत्पन्न करने वाला घोंघा आता है ना वैसा, वो है, ये नाइट्रोजन, ये पूरा ग्लोब और ये पत्ते, ये सब से मिला करके बना हुआ है साइंस। साइंस क्या है सबसे पहले ये समझते हैं। विज्ञान, विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है सबसे पहले समझते हैं। मनुष्य कुछ न कुछ हमेशा अनुभव करता है। ठंड का अनुभव हो रहा है, आवाज का अनुभव हो रहा है, प्रकाश का अनुभव हो रहा है, कुछ कोई मारेगा तो अनुभव होता है ना कि कोई पीट रहा है, कोई पीछे से चिल्लाएगा तो आवाज सुनाई देगा ना, भूख लगने लगता है आदमी को, कुछ न कुछ क्या करता है? अनुभव करता है, कुछ न कुछ महसूस करता है, अवलोकन करता है, देखता है। अवलोकन, अवलोकन में क्या हो सकता है? अवलोकन में क्या हो सकता है? जैसे लाइट हम लोग जलाते हैं, प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। कभी कभी इंद्रधनुष देखते होंगे आसमान में, वर्षा होती है, बारिश को देखते हैं हम लोग, पानी को गिरते हुए देखते हैं, नदी को बहते हुए देखते हैं, आप बहुत सारी ऐसी चीजों को देखते हैं जैसे ये चलता है, इसको हम लोग सोचते रहते हैं कैसे चल रहा है। तो कुछ ना कुछ अवलोकन, निरीक्षण करता रहता है, और निरीक्षण करने के बाद कुछ ना कुछ प्रयोग करते रहता है। कोई ना कोई प्रयोग होते रहता है। प्रयोग, मनुष्य कुछ ना कुछ क्या करता है? अनुभव, कुछ ना कुछ क्या करता है? अवलोकन, और कुछ ना कुछ क्या करता है? प्रयोग। इन सब को करने के बाद एक ज्ञान मिलता है। क्या मिलता है? ज्ञान। और इसी ज्ञान को कहा जाता है विज्ञान। मनुष्यों के अनुभवों, अवलोकनों और प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते। मनुष्यों के अनुभवों, अवलोकनों और प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो बोलेगा कि प्रयोग कैसे बताते हैं? तो कब वो कपार वपार फूलता होगा चोट से तो हल्दी चढ़ाया जाता होगा, हल्दिया होता है पीला, अच्छा डाला जाता है उसमें जब चूना, तो कैसन हो जाता है? प्रयोग ना हुआ है, प्रयोग ना हुआ है। पीसल पतई के पहले मेहंदी चढ़ाने वाला आता था, हरा हरा पतई आता था, पीसा जाता था पत्थर पे, अब पीस के जब चढ़ाया जाता था हाथवा पे तो कैसन हो जाता था? हरियर की लाल। हरा मेहंदी कैसन हो जाता था? लाल। तो क्या है वो? प्रयोग ना है। तो कुछ अनुभव करेगा आदमी, कुछ अवलोकन करेगा, कुछ प्रयोग करेगा, उसी से जो ज्ञान मिलेगा उसी को क्या कहा जाता है? मनुष्यों के अनुभवों, अवलोकनों और प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? अरे बोलो, मनुष्यों के, बोलो, मनुष्यों के अनुभवों, अवलोकनों और प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मनुष्यों के अनुभवों, अवलोकनों और प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। द सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज which humans have gained through their experiments is called science. The systematically, बोलो, the systematically organized knowledge which humans have gained through their experiments is called science. मनुष्यों के अनुभवों, अवलोकनों और प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। समझ में आ जाएगा विज्ञान है? और बोलो, लिखो विज्ञान, लिख के टेस्ट। अरे यही याद हो जाएगा, आप भूल के दिखाना ना, हम याद करवाएंगे। विज्ञान के पिता
विज्ञान के पिता कौन है? विज्ञान के जो पिता हैं वो विज्ञान अकेले से नहीं बना है, 3 गो से बना है, क्योंकि विज्ञान बहुत विस्तृत क्षेत्र है। तो विज्ञान के पिता 3 गो को कहा जाता है, न्यूटन, आइंस्टाइन, न्यूटन, गैलीलियो, गैलीलियो और आइंस्टाइन, आइंस्टाइन। चलो बताओ विज्ञान के पिता कौन हैं? 3 को कहा जाता है, कौन कौन? न्यूटन, गैलीलियो और आइंस्टाइन। न्यूटन, गैलीलियो और आइंस्टाइन विज्ञान के जो पिता हैं 3 गो हैं, न्यूटन, गैलीलियो और आइंस्टाइन। क्यों कहा जाता है? देखो यहाँ पर कुछ गलती लिखा गया है। फादर ऑफ साइंस हैज नॉट बीन गिवन टू ए सिंगल साइंटिस्ट। पिता का श्रेय जो है विज्ञान का एक सिंगल साइंटिस्ट को नहीं जाता है। न्यूटन, गैलीलियो एंड आइंस्टाइन हैव ऑल बीन कॉल्ड फादर ऑफ साइंस। न्यूटन was called this because of famous law of motion and gravitation। न्यूटन को किस लिए माना जाता है? क्योंकि इसने लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण का खोज किया। गैलीलियो फॉर हिज रोल इन साइंटिफिक रिवोल्यूशन एंड हिज कंट्रीब्यूशन एंड ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान के क्षेत्र में गैलीलियो का दूरबीन जो है बहुत कारगर साबित हुआ। और आइंस्टाइन फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो संपर्कता का सिद्धांत जो दिया आइंस्टाइन ने। इन तीनों के कारण, इन तीनों के पिता किसको कहा जाता है? साइंस के पिता किसको कहा जाता है? तीनों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तीनों को। चलो बोलो, द फादर ऑफ साइंस हैज नॉट बीन गिवन टू ए सिंगल साइंटिस्ट। न्यूटन, गैलीलियो and Einstein have all been called father of science। Newton was called this because his famous law of motion and gravitation। Galileo for his role in the scientific revolution and his contribution on observational astronomy। and Einstein for his ground-breaking theory of relativity। बस साधारण भाषा में याद कीजिए, साइंस के पिता किसको किसको कहा जाता है? गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टाइन। न्यूटन, गैलीलियो, न्यूटन को कहा जाता है उनके मोशन के लिए, लॉ ऑफ मोशन के लिए और ग्रेविटेशन के लिए। आइंस्टाइन को याद किया जाता है खगोल विज्ञान के क्षेत्र में जो क्रांति लाई उसके लिए, और इनको थ्योरी के लिए याद किया जाता है जो कॉन्सेप्ट दिए रिलेटिविटी का उसके लिए।